हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने टेंसेस की बात की थी। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। देखिए, टेंसेस जो थे वो एक्शंस और स्टेट्स की बात करते थे। यहां पर हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं। मॉडल्स जो है ये बना है मूड से। मॉडल्स जो है वो मूड से बना है। ये मूड को शो करते हैं। मूड को आप कह सकते हो एटीट्यूड, आप इसे एटीट्यूड भी कह सकते हो। मॉडल जो है मूड या एटीट्यूड को शो करते हैं ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले का। बोलने वाले का क्या मूड है, किस एटीट्यूड से वो बात कर रहा है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। एटीट्यूड के लिए आप कह सकते हो ऑफ फीलिंग या फिर ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में क्या फीलिंग है, क्या राय है बोलने वाले व्यक्ति की, स्पीकर की, इसको दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं मॉडल जो है मूड या एटीट्यूड को शो करेंगे। एटीट्यूड मतलब फीलिंग या ओपिनियन शो करेंगे। बोलने वाला व्यक्ति क्या विचार रखता है उस चीज के बारे में, किस मूड में वो बात कर रहा है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला किस ओपिनियन से बात कर रहा है, उसकी क्या राय है, वो परमिशन की बात करता है, रिक्वेस्ट की बात करता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ऑर्डर की बात करता है, एडवाइस की बात करता है। इस तरह की फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मॉडल्स कहीं भी आपको नजर आएगा तो मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेगा, जी हां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल लेता है। कहीं भी इंग्लिश में आपको मॉडल अगर इस्तेमाल करना है तो उसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देनी होगी। वर्ब की कोई भी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करता। ना तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, ना ही थर्ड फॉर्म लेता है, ना ही आईएनजी फॉर्म लेता है। कहीं भी आपको मॉडल इस्तेमाल करना है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में बेयर इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है। कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो उसे आप बेयर इन्फिनेटिव भी कह सकते हो। देखिए, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहा गया है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए तो ही वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जुड़ा हुआ है, इट मींस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे बेयर इन्फिनेटिव ना कह करके इसे फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एक नाम दिया गया है फुल इन्फिनेटिव का। देखिए, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव इनकी हम लोग खुलकर बात करेंगे जब हम लोग नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव किस लिए इस्तेमाल होता है, दोनों का क्या यूज है, क्यों हम वाक्य में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सब बातें हम लोग नॉन फाइनाइट्स में पढ़ेंगे। यहां पर आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि आपके पास दो टाइप की वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहा गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू जुड़ गया है तो उसे फुल इन्फिनेटिव कहा गया है। मॉडल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे अपने बाद में, जी हां, वो सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी दूसरी फॉर्म मॉडल्स के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी यूज ओनली बेयर इन्फिनेटिव विद मॉडल्स। मॉडल्स के साथ केवल और केवल हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। इट मींस केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहीं भी मॉडल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा, जिसे बेयर इन्फिनेटिव नाम दिया गया है। अब हम लोग एक एक मॉडल्स की बात करते हैं। अलग अलग मॉडल्स हमारे पास हैं और अलग अलग मूड को वो शो करते हैं, अलग अलग फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक मॉडल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्ट की। देखिए, मस्ट मॉडल है और मॉडल होने का मतलब, जी हां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना। इट मींस बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल लेना। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा, क्योंकि मॉडल है। देखिए, मस्ट जो है वो काफी सारे मूड को दर्शाता है, काफी सारे मूड्स आपके सामने शो करता है। हम लोग एक एक मूड की बात करते हैं। देखिए, मस्ट का एक इस्तेमाल होता है हाईली प्रोबेबल सिचुएशन को बताने का। हाईली प्रोबेबल सिचुएशन यानी प्रोबेबल संभावना, और हाईली प्रोबेबल बहुत ज्यादा संभावित स्थिति। आप कह सकते हो बहुत ज्यादा संभावना। बहुत ज्यादा संभावना अगर किसी चीज की है, हाईली प्रोबेबल सिचुएशन अगर किसी चीज की बनती है तो उसे आप मस्ट के द्वारा दर्शा सकते हो। और ये हाईली प्रोबेबल कैसे बनती है, देखिए,
आपके सामने मैं दो फैक्ट लिखता हूं। पहला फैक्ट है A इज ग्रेटर देन B, A जो है वो B से बड़ा है। दूसरा फैक्ट है B इज ग्रेटर देन C, B जो है वो C से बड़ा है। दो तथ्य आपके सामने दे दिए गए हैं, दो सूचनाएं आपको दे दी गई हैं, दो फैक्ट्स आपके सामने हैं। पहला है A B से बड़ा है, दूसरा है B C से बड़ा है। तो इन दिए गए तथ्यों के आधार पर, दी गई सूचनाओं के आधार पर आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और वो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जी हां, A B से बड़ा है, B C से बड़ा है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो C से बड़ा ही होगा। अब ये A जो है वो C से बड़ा ही होगा, ये सिर्फ प्रोबेबल संभावना बन रही है, ये हाईली प्रोबेबल बन रही है। जी हां, ये इस वक्त हाईली प्रोबेबल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा संभावित स्थिति है। और बहुत ज्यादा संभावना क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास तथ्य मौजूद हैं। दिए गए तथ्यों के आधार पर, दी गई सूचनाओं के आधार पर या दिए गए सबूतों के आधार पर बहुत ज्यादा संभावित स्थिति जिस चीज की बनती है उसे दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दो दी गई सूचनाओं के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि A अगर B से बड़ा है, B अगर C से बड़ा है, तो फिर तो A जो है वो C से बड़ा ही होगा। अब A का C से बड़ा होना ये केवल संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा संभावना है। और ये बहुत ज्यादा संभावना क्यों बनी? क्योंकि तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं। तो इस बहुत ज्यादा संभावित स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं A must be greater than C, A जो है वो C से बड़ा ही होना है। देखिए A जो है वो C से बड़ा ही होना है, ये क्या है? हाईली प्रोबेबल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा संभावित स्थिति है। और ये बहुत ज्यादा संभावित क्यों बनी है? क्योंकि हमारे पास कारण मौजूद हैं। तो दिए गए कारणों के आधार पर, दिए गए तथ्यों के आधार पर, दिए गए फैक्ट्स के आधार पर हाईली प्रोबेबल सिचुएशन अगर बनती है तो वो मस्ट से ही दर्शाई जाएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? A मस्ट बी ग्रेटर देन C, A जो है वो C से बड़ा ही होगा। देखिए मस्ट मॉडल है, और मॉडल को क्या चाहिए? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। B यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। जितने भी मॉडल्स आप इस्तेमाल करेंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलने हैं। तो पहला यूज मस्ट का हम लोग कह सकते हैं, वी यूज मस्ट टू शो ए हाईली प्रोबेबल सिचुएशन। बहुत ज्यादा संभावित स्थिति अगर दर्शानी है तो हम लोग मस्ट से दर्शा सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशन। इंडियन टीम जो है वो अपनी प्राइम कंडीशन पर है। प्राइम कंडीशन मतलब अच्छी स्थिति, ऐसी स्थिति जहां पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आप अच्छी स्थिति में हो। इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशन, इंडियन टीम जो है वो अपनी प्राइम कंडीशन पे है। इंडिया विन द मैच नाउ, इंडिया तो अब मैच जो है, बताइए क्या इस्तेमाल करें? क्या हम लोग यहां पर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडियन टीम जो है अपनी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई है, और जब अच्छी स्थिति में पहुंच गई है तो मैच जीतने की केवल संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना बनती है। जी हां, बहुत ज्यादा संभावना बनती है। और बहुत ज्यादा संभावना किस कारण से बन रही है? कारण आपके सामने दे रखा है, इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशन। इंडियन टीम अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है, तो अब उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, हाईली प्रोबेबल है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहां पर? जी हां, मस्ट। इंडिया मस्ट विन द मैच नाउ, इंडिया तो अब मैच जीतना ही है या जीतेगा ही। देखिए प्रोबेबल सिचुएशन के लिए मस्ट नहीं आएगा, हाईली प्रोबेबल सिचुएशन के लिए आएगा। संभावित स्थिति नहीं है, यहां पर बहुत ज्यादा संभावित स्थिति है। और वो बहुत ज्यादा संभावना क्यों बनी है उसके कारण भी आपके सामने दे रखे होंगे, जैसा कि यहां पर दे रखा है, इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशन। इंडियन टीम जो है वो अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वो तो जरूर मैच अब जीतेगी। दूसरा सेंटेंस है, शी ऑलवेज कीप्स क्राइंग। शी ऑलवेज कीप्स क्राइंग का मतलब रोते रहना, वो हमेशा रोती रहती है। शी हैव अ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम है। देखिए वो हमेशा रोती रहती है, तो शायद उसको प्रॉब्लम है या जरूर उसको प्रॉब्लम है। जी हाँ, जरूर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसको प्रॉब्लम होना ये संभावित स्थिति है या बहुत ज्यादा संभावना बनती है? जी हाँ, शी ऑलवेज कीप्स क्राइंग, हमेशा रोती रहती है, तो अब उसको समस्या है कोई ना कोई, ये बहुत ज्यादा संभावित स्थिति है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहां भी? जी हाँ, मस्ट का यूज करेंगे। शी ऑलवेज कीप्स क्राइंग, शी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम, जरूर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, हाईली प्रोबेबल सिचुएशन की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो ही हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। केवल संभावित स्थिति की बात मस्ट नहीं करेगा, उसके लिए दूसरे मॉडल्स हैं, हम लोग दूसरे मॉडल्स की बात करेंगे। बहुत ज्यादा संभावना अगर है, हाईली प्रोबेबल सिचुएशन अगर है,
तो ही हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सेंटेंस है आई गॉट माई जॉब लास्ट मंथ, पिछले महीने मुझे जॉब मिल गई। यू बी हैप्पी नाउ, फिर तो तुम बहुत ही खुश होगे। देखिए कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे पिछले महीने जॉब मिल गई, इट मीन्स अब उसके खुश होने की थोड़ी सी संभावना है या बहुत ज्यादा संभावना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा संभावित स्थिति है, तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मस्ट का। यू मस्ट बी हैप्पी नाउ, तब तो तुम जरूर खुश होगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दी गई सूचनाओं के आधार पर बहुत ज्यादा संभावित स्थिति जिसकी बनती है, उस चीज को दर्शाने के लिए, उस फीलिंग को दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नीचे आपके सामने लिखा हुआ है वी यूज मस्ट, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं टू शो अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन निकालने के लिए। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालने के लिए। दैट इज हाईली प्रोबेबल, जो कि बहुत ज्यादा संभावित है। हाईली प्रोबेबल, बहुत ज्यादा संभावना। वी यूज मस्ट, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं टू शो अ कंक्लूजन, एक ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए दैट इज हाईली प्रोबेबल, जो कि बहुत ज्यादा संभावित है। और ये बहुत ज्यादा संभावित क्यों है? बिकॉज, क्योंकि वी हैव द एक्सीलेंट रीजंस, हमारे पास अच्छे तर्क मौजूद हैं, अच्छे कारण मौजूद हैं फॉर बिलीविंग इट, उस चीज पर यकीन करने के। यानी कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है बहुत ज्यादा संभावित स्थिति का, उस निष्कर्ष का आधार क्या है? जी हाँ, हमारे पास अच्छे तर्क मौजूद हैं जिस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है। तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा संभावित स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट का ही यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। देखिए हमने अभी बात की थी मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, और मॉडल को हमेशा क्या चाहिए? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हाईली प्रोबेबल सिचुएशन की बात करता है। हाईली प्रोबेबल सिचुएशन की बात करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मस्ट एक मॉडल है और मॉडल को फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता होती है अपने तुरंत बाद, इसलिए हमने इसको हैव लगाकर, और हैव यहां पर क्या है? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ये मॉडल का नियम पूरा कर रहा है, क्योंकि मॉडल को अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म दे दी। लेकिन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने लगाई है। इट मीन्स हमने यहां पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है। देखिए यहां थोड़ा सा अंतर आ गया है मीनिंग में। है तो अभी भी हाईली प्रोबेबल सिचुएशन ही, लेकिन अभी हाईली प्रोबेबल सिचुएशन कहां चली गई? जी हां, इन पास्ट, पास्ट के अंदर। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट के अंदर हाईली प्रोबेबल सिचुएशन की बात करता है। मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट के अंदर हाईली प्रोबेबल सिचुएशन की बात करता है। दोनों ही यहां पर हाईली प्रोबेबल सिचुएशन ही है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा संभावित स्थिति बनती है तो हम लोग मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पास्ट में कोई संभावना बनती है, किसी चीज की बहुत ज्यादा संभावना पास्ट में बनी थी, उसे दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स हम सीधा सा ये कह सकते हैं मस्ट को अगर आपको पास्ट में लेके जाना है, मस्ट से अगर पास्ट का काम आपको लेना है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके वो काम हम लोग ले सकते हैं। प्रेजेंट में रखना है तो मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में लेके जाना है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इंडिया मस्ट विन द मैच नाउ, इंडिया मस्ट विन। देखिए मस्ट विन, विन सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, यानी कि हाईली प्रोबेबल सिचुएशन है, लेकिन कब की? जी हाँ, वर्तमान में हाईली प्रोबेबल सिचुएशन अगर बन रही है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मस्ट का। मान लीजिए कि आप मैच देख रहे हैं और मैच देखने के दौरान इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 ही रनों की आवश्यकता है, और अभी 50 बॉल आपके सामने हैं, तो सिर्फ 2 ही रन आपको चाहिए। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? ये वर्तमान में स्थिति बन रही है, बहुत ज्यादा संभावना बन रही है, तो सेंटेंस आप क्या बोलोगे? इंडिया मस्ट विन द मैच नाउ। उसके तुरंत बाद मान लीजिए थोड़ी देर में लाइट चली जाती है, और लाइट जाने के बाद आप क्या सोचेंगे कि 2 ही रन तो बनाने थे इंडिया को, अब तक तो इंडिया ने मैच जीत लिया होगा, अब तक तो काम हो गया होगा। देखिए अब मैच जीतने की संभावना जो है ये हाईली है या शायद ही जीता होगा? जी हाँ, हाईली प्रोबेबल सिचुएशन ही है, क्योंकि इंडिया अपनी अच्छी स्थिति में था, केवल 2 ही रन बनाने थे, तो अब तक तो मैच जरूर जीत ही गया होगा, लेकिन काम हो चुका होगा पास्ट में। तो पास्ट की हाईली प्रोबेबल सिचुएशन अगर बन रही है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किस में जाएंगे? जी हाँ, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस आपके सामने बन गया, इंडिया मस्ट हैव वन द मैच नाउ। अब तक तो इंडिया मैच जीत ही गया होगा, तो मस्ट हैव वन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। ये किस लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि हम लोग एक्शन को कहां पे लेकर जा रहे हैं? जी हाँ, पास्ट में। पास्ट में किसी काम के होने की बहुत ज्यादा संभावना बन गई है, तो हम लोग मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस हमारा
ये भी सही है। इंडिया मस्ट विन द मैच नाउ, ये प्रेजेंट की है। इंडिया मस्ट हैव वन द मैच नाउ, ये आपकी पास्ट की स्थिति हो गई। यानी प्रेजेंट की हाईली प्रोबेबल सिचुएशन मस्ट से दर्शाई जाएगी और पास्ट की हाईली प्रोबेबल सिचुएशन मस्ट में ही हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके इसे हम पास्ट में लेके जा सकते हैं। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, यू वेंट टू गोवा लास्ट मंथ, पिछले महीने तुम गोवा गए थे। देखिए वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, इट मींस काम पास्ट में हुआ था। यू वेंट टू गोवा लास्ट मंथ, पिछले महीने तुम गोवा गए थे। यू एंजॉय योरसेल्फ देयर, तुमने वहां पर एंजॉय किया होगा। देखिए एंजॉय का सही रूप भरना है, तुमने वहां पर जरूर एंजॉय किया होगा। ये प्रेजेंट की हाईली प्रोबेबल सिचुएशन है या पास्ट की है? जी हाँ, संकेत हमारे पास है कि तुम पिछले महीने गए थे, तो एंजॉय भी तुमने पिछले महीने ही किया होगा। तो पास्ट में ले जाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू मस्ट हैव एंजॉयड योरसेल्फ देयर, तुमने जरूर वहां पर एंजॉय किया होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वी यूज मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड टू शो ए हाईली प्रोबेबल सिचुएशन इन पास्ट। पास्ट की हाईली प्रोबेबल सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस मस्ट पे आ जाते हैं। देखिए मस्ट मॉडल है, अपने साथ क्या लेगा? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कह सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी नजर आ जाए, क्या नाम दे दिया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव। मस्ट हमेशा क्या लेगा? बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अगर हमें पास्ट में लेके जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम इसको पास्ट में लेके जा सकते हैं। देखिए मस्ट जो है हाईली प्रोबेबल सिचुएशन को शो करता है, उसके अलावा भी मस्ट काफी सारे मूड को दर्शाता है। देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं कुछ। सैपलिंग्स मस्ट गेट इनफ लाइट, मस्ट गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सैपलिंग्स मस्ट गेट इनफ लाइट एंड वाटर इफ दे आर टू ग्रो प्रॉपर्ली। देखिए सैपलिंग्स, पौधे जो होते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहते हैं, छोटे पौधे सैपलिंग्स कहलाते हैं। सैपलिंग्स मस्ट गेट इनफ लाइट एंड वाटर। देखिए सैपलिंग्स को, पौधों को पर्याप्त मात्रा में लाइट और वाटर की आवश्यकता है इफ दे आर टू ग्रो प्रॉपर्ली। अगर उन्हें सही तरीके से विकसित होना है तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और प्रकाश की तो आवश्यकता है। यानी पानी और प्रकाश तो जरूर उनके लिए चाहिए ही, अगर उन्हें सही तरीके से ग्रो करना है। देखिए हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है, यहां पर मस्ट किस तरह की फीलिंग को दर्शा रहा है? अगर पौधों को सही तरीके से ग्रो करना है तो उनके लिए पानी और प्रकाश तो आवश्यक है। देखिए पानी और प्रकाश की आवश्यकता पौधों के लिए है, तो अब उस आवश्यकता को दर्शाने के लिए हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग कह सकते हैं नेसेसिटी को दर्शाने के लिए, आवश्यकता को दर्शाने के लिए भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यक है, इस चीज को दर्शाने के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्ड। मस्ट वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, अगर तुम जिंदगी में कुछ अचीव प्राप्त करना चाहते हो, अचीव प्राप्त करना, अगर जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। देखिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ये एक सलाह है। ये सलाह हम लोग शुड से भी दे सकते हैं, लेकिन शुड के अंदर वो पावर नहीं है, वो दबाव नहीं है जो कि हमारा मस्ट में है। मस्ट जो है एक पावरफुल इफेक्ट देता है, इसका असर जो है वो शुड से ज्यादा होता है, ज्यादा पावरफुल माना जाता है। दबाव जो है वो मस्ट में ज्यादा है। शुड से हम लोग केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सलाह देनी है, जोर देकर सलाह देनी है, तो वो काम मस्ट करेगा। वही चीज यहां पर है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, अगर तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो हम लोग कह सकते हैं यहां मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी यहां हमारे पास स्ट्रॉन्ग एडवाइस की फीलिंग है और उस फीलिंग को दर्शाने के लिए हमने मस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट है यू मस्ट बी एट होम बिफोर 9 o'clock। 9 बजे पहले तुम्हें घर पर ही होना चाहिए। हिज फादर सेड शार्पली, उसके पिताजी ने शार्पली मतलब बड़े ही तीखे स्वर में, तीखे स्वर में मतलब थोड़ा सा गुस्से में, सख्ती के साथ, उसके पिताजी ने बड़ी सख्ती के साथ कहा कि 9 बजे पहले घर पर ही दिखना चाहिए। इट मींस ये ऑर्डर है, या स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑर्डर दिया गया है। जी हाँ, मस्ट के अंदर दबाव है, एक स्ट्रॉन्गनेस है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात की गई है। यू मस्ट बी एट होम बिफोर 9 o'clock। 9 बजे पहले तो घर पर ही होना चाहिए। हिज फादर सेड शार्पली, उसके पिताजी ने बड़े ही तीखे स्वर में कहा, सख्ती से कहा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यक है इस चीज को दर्शाने के लिए।
स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दर्शाने के लिए और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को दर्शाने के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में लेके जाना पड़ेगा इन सबको, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाकर हम पास्ट में जा सकते हैं। प्रेजेंट में रखना है तो मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग कह सकते हैं मस्ट कैन बी यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है टू शो दर्शाने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यक है, नेसेसिटी को दर्शाने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, किसी चीज के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, इस चीज को दर्शाने के लिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या इन्विटेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी को ऑर्डर देना है या इन्विटेशन देना है तो भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए मस्ट जो है इसका एक काम और है और वो है ऑब्लिगेशन का। मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन की बात भी करता है। ऑब्लिगेशन को आप कह सकते हो बाध्यता या फिर मजबूरी। मस्ट जो है वो बाध्यता या मजबूरी की बात भी करता है। इसके साथ ही हमने हैव टू को भी लिखा है। देखिए हैव टू भी अपने आप में क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है इट मींस ये भी अपने बाद में क्या लेगा, जी हां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत मानिएगा, ये हैव टू, ये टू जो है इस हैव के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये हैव टू मिलाकर एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल को अपने बाद में क्या चाहिए, जी हां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग बेयर इंफिनिटिव भी कहते हैं। देखिए यहां पर मस्ट और हैव टू को एक साथ लिखा गया है। उसका कारण ये है कि मस्ट जो है ये ऑब्लिगेशन बाध्यता की बात करता है, मजबूरी को दर्शाता है। हैव टू भी ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, ये भी बाध्यता या मजबूरी की बात करता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है उस चीज को समझने के लिए हमने इनको एक साथ लिखा है। हैव टू और मस्ट दोनों में अंतर है, दोनों ही एक ही फीलिंग को दर्शाते हैं, ऑब्लिगेशन बाध्यता को दर्शाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है उस चीज को समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट है आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग। देखिए हैव टू क्या है, जी हाँ, मॉडल वर्ब, और मॉडल को क्या चाहिए, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हैव टू पूरा मिलाकर मॉडल है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दें, जी नहीं, हैव टू पूरा मिलाकर के मॉडल वर्ब है, और मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे पीना छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है आई मस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग। देखिए मस्ट भी मॉडल वर्ब है, मॉडल को क्या चाहिए, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई मस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे पीना छोड़ना ही होगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिए दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है, और हिंदी अनुवाद भी दोनों का सेम है। दोनों का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो सेम ही होगा कि मुझे पीना छोड़ देना चाहिए या मुझे पीना अब छोड़ना ही होगा। हिंदी में आप कैसे भी बोलें, दोनों का हिंदी में ट्रांसलेशन सेम ही होगा। लेकिन जब मॉडल बदला है तो थोड़ा सा मूड में परिवर्तन है यहां पर, और वो परिवर्तन क्या है, देखिए हैव टू जो है ये मजबूरी की बात करता है। देखिए हैव टू जिस ऑब्लिगेशन को दर्शाएगा वो आउटसाइड होता है, हम लोग कह सकते हैं वो बाहरी होता है, यानी बाहरी रूप से। आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे पीना छोड़ देना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, देखिए मस्ट भी ऑब्लिगेशन को दर्शाएगा, लेकिन मस्ट जिस ऑब्लिगेशन को दर्शाएगा वो इनसाइड होता है, यानी कि आंतरिक रूप से। देखिए इसको समझिएगा, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से में क्या अंतर है। देखिए आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे पीना छोड़ देना चाहिए, अब तो मुझे पीना छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए अब तो मुझे पीना छोड़ना ही पड़ेगा, इट मींस आप पर जो दबाव आ रहा है वो अंदर से है या बाहर से है। जी हाँ, हैव टू जो है वो बाहरी दबाव की बात करता है, यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, बाहरी दबाव आपके ऊपर आ गया है। उस बाहरी दबाव को दर्शाने के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप जो है ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक, और तभी आपके फादर आपके सामने आ जाते हैं, या आपको फादर दूर से आते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो अब आप अंदर से आपकी फीलिंग उठ रही है या आपको बाहरी प्रेशर नजर आ रहा है। जी हाँ, फादर को देखते ही अब आपको ग्लास रखना ही पड़ेगा, अब आपको पीना छोड़ना ही पड़ेगा, अब आपको रुकना ही पड़ेगा। इट मींस अब बाहरी दबाव है, बाहरी प्रेशर की वजह से, बाहरी दबाव की वजह से आप उसको कर रहे हो। तो बाहरी दबाव अगर है, बाहरी प्रेशर की वजह से आप काम करते हो, तो वो हैव टू से दर्शाया जाता है। आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे अब पीना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहरी दबाव नहीं है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, आप खुद बैठकर सोचते हो कि नहीं, इंसान को इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है पीने से, अब तो मुझे पीना छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब जो फीलिंग आ रही है वो आउटसाइड है या इनसाइड है। जी हाँ, अब ये दबाव जो है, ये फीलिंग जो है वो इनसाइड उठ रही है, अंदर से आपके आ रही है। तो अब दबाव कहां से आ रहा है, आंतरिक रूप से।
इसको दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो हैव टू जो है वो बाहरी दबाव की बात करेगा, बाहरी रूप से बाध्यता है, और मस्ट जो है वो आंतरिक रूप से बाध्यता की बात करेगा। नीचे दो सेंटेंसेस और हैं। आई मस्ट वर्क हार्ड इफ आई वॉन्ट टू बी एन IAS। अगर मुझे IAS बनना है, IAS अधिकारी बनना है, तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखिए, अब आपको मेहनत करनी ही होगी। ये कोई भारी प्रेशर है, आपको अंदर से फील हो रहा है? जी हाँ, ये बात आपको अंदर से फील हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर फोर्स कैसी काम कर रही है? जी हाँ, इनसाइड, आंतरिक दबाव है। तो हमने किसका इस्तेमाल किया? जी हाँ, मस्ट का। नेक्स्ट है, आई हैव टू स्टे एट ऑफिस फ्रॉम 9 to 5। देखिए, मुझे ऑफिस में ठहरना ही पड़ता है 9 से 5 बजे तक। अब 9 से 5 बजे तक ऑफिस में ठहरना आपकी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी अंदर से है, बाहरी दबाव है। जी हाँ, आपको 9 से 5 वहां रुकना ही पड़ता है, ये आपका बाहरी दबाव है, बाहरी प्रेशर की वजह से आप रुकते हो। तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया है हमने? जी हाँ, हैव टू। आई हैव टू स्टे, मुझे ठहरना ही पड़ता है एट ऑफिस, ऑफिस में फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 बजे तक। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं इफ देर इज एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम इनसाइड वी यूज मस्ट, व्हेन देर इज एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम आउटसाइड वी यूज हैव टू। हैव टू जो है वो आउटसाइड की बात करेगा और मस्ट जो है वो इनसाइड की बात करेगा। देखिए, हैव टू का ही हम लोग बना देते हैं हैड टू और विल हैव टू। हैव टू के ही रूप बनते हैं हैड टू और विल हैव टू। इनको देखते हैं। देखिए, हैव टू का ही बनता है हैड टू। हैव टू जो था वो प्रेजेंट की मजबूरी को शो करता था। हैड टू जो है ये पास्ट की मजबूरी को शो करेगा, यानी कंपल्सन है, बाध्यता है, लेकिन कब की? जी हाँ, पास्ट की। पास्ट की बाध्यता को दर्शाने के लिए हम लोग हैड टू बनाते हैं। हैव टू का ही रूप हमने क्या बदल दिया? हैड टू में बदल दिया। सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव टू डू अ पार्ट टाइम जॉब When I was at college। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। देखिए, आगे क्या है? When I was at college, जब मैं कॉलेज में था। जब आप कॉलेज में थे तो आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा है या करना पड़ा था? जी हाँ, पास्ट की बात कर रहे हैं। ये मजबूरी पास्ट की है, और पास्ट की मजबूरी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, हैड टू। तो यहां पर हैव टू के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जी हाँ, हैड टू। अगर ये प्रेजेंट की मजबूरी होती तो हम लोग हैव टू का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? जी हाँ, व्हेन आई वाज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। तो पास्ट की बाध्यता या मजबूरी को दर्शाने के लिए हम लोग हैड टू का प्रयोग करते हैं। सेकंड सेंटेंस है, आई हैड टू पे अ फाइन। मुझे फाइन भरना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा, फॉर क्रॉसिंग द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करने के कारण मुझे जुर्माना भरना पड़ा। देखिए, हैड टू मॉडल वर्ब है, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट की मजबूरी है, बाध्यता है या पास्ट की? जी हाँ, ये पास्ट की है। तो पास्ट की मजबूरी या बाध्यता को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, हैड टू का। तो हम लोग कह सकते हैं हैड टू इज यूज्ड। हैड टू का प्रयोग करते हैं टू शो ए पास्ट ऑब्लिगेशन। पास्ट की बाध्यता या मजबूरी को दर्शाने के लिए हम लोग हैड टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है विल हैव टू। देखिए, हैव टू का ही रूप बना है विल हैव टू। जिस तरह से हैव टू प्रेजेंट के लिए आता था, उसे पास्ट में ले जाने के लिए हमने हैड टू बनाया था, उसी तरीके से फ्यूचर में ले जाने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं? जी हाँ, विल हैव टू। ये फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर में अगर आपकी बाध्यता है कोई या मजबूरी है, फ्यूचर में किसी मजबूरीवश आप कोई काम करेंगे, इसको दर्शाने के लिए हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब ढूंढना ही पड़ेगा। विल हैव टू पूरा मिलाकर के क्या है? जी हाँ, मॉडल वर्ब है, और मॉडल को अपने बाद में क्या चाहिए? जी हाँ, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब, मुझे जॉब ढूंढना ही होगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। अब ये मजबूरी कब की है? जी हाँ, फ्यूचर की। फ्यूचर की बाध्यता या मजबूरी के लिए हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट। अगर तुम वजन घटाना चाहते हो, यू विल हैव टू ईट लेस, तो तुम्हें कम खाना पड़ेगा, और या फिर एक्सरसाइज में ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। विल हैव टू ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, विल हैव टू का इस्तेमाल हुआ है यानी फ्यूचर की मजबूरी के लिए। अगर तुम वजन घटाना चाहते हो तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और काफी कम खाना खाना होगा। तो फ्यूचर की बाध्यता या मजबूरी को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विल हैव टू का। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं वी यूज विल हैव टू। हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं टू शो दर्शाने के लिए अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यानी फ्यूचर में बाध्यता को दर्शाने के लिए हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।